हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं तो बहुत ही ज़्यादा ही अच्छी हूँ। उसका रीज़न तो आप लोगों को पता चल ही रहा होगा। ननद का प्यार, मतलब समझ ही सकते हैं। वहाँ पे बेंगलोर में जो कुछ भी मैं करती हूँ, अपना स्किन केयर वगैरह सब कुछ मुझे खुद अकेला ही करना पड़ता है, इसलिए मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ। जब वही मंथली कुछ पार्लर सर्विस वगैरह ले लिया तो पार्लर वाले आके थोड़ा सा कर देते, दैट्स इट। खुद तो मैं करती नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लेजी हूँ। तो अभी यहाँ पे मेरी जो छोटी ननद है, मासी की छोटी बेटी, तो वो अभी मेरे कुछ हेयर केयर कुछ कर रही है। कि बनी ये चीज़ बोल बेटा। इसमें एलोवेरा है, प्योर एकदम घर पे ही हमारा एलोवेरा है। तो उसी एलोवेरा को अच्छे से छील के उसके अंदर का जो होता है ना जेल, उसको लिया है। और कोकोनट ऑयल कतटा, अच्छा 1 to 2 स्पून कोकोनट ऑयल उसमें मिला दिया है और उसको भी हेयर मास्क के हिसाब से लगा रही है, मेरे ऊपर अप्लाई कर रही है। वो खुद भी करने वाली थी लेकिन वो कर नहीं रही है, तो मुझे ही करके दे रही है वो। तो ये होने के बाद मैं जाऊंगी नहाने। सुबह तो ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा सब कुछ हो गया है। मैं आज सुबह से व्लॉग स्टार्ट ही नहीं कर पाई। याद तो था मुझे, लेकिन सब लोगों के साथ इतना ज़्यादा मतलब मैं इन्वॉल्व हो गई थी ना कि व्लॉग स्टार्ट करने के लिए मुझे और मन ही नहीं था। सच बोलूँ तो इतने दिन बाद इन लोगों से मिल रही हूँ तो मुझे लगा कि अरे थोड़ी देर उन लोगों से गप्पे कर लेती हूँ। आज अगर व्लॉग स्किप हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि लास्ट 2 दिन से ना व्लॉग अपलोड भी नहीं कर पाई थी कुछ नेटवर्क की इशू के वजह से। तो मैंने सोचा कि नहीं, आज कर ही लेते हैं व्लॉग, आज स्टार्ट कर ही लेते हैं। तो सुबह ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है। आज ब्रेकफास्ट में हम लोग खाए हैं यहाँ का स्पेशल दाल पूड़ी, यानी दाल का स्टफिंग डाल के एक पूड़ी बनता है, वो वेस्ट बंगाल में उसको बोलते हैं दाल पूड़ी। और उसके साथ हमारा यहाँ का ससुराल का मतलब इस एरिया का फेमस आलू चॉप। जो लोग बीरभूम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उन लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस है। एक तो है खसखस, जो कि मैंने कल के ब्लॉग में बताया था। दूसरा है मुड़मुड़ा यानी मूढ़ी, और तीसरा है आलू चॉप। यहाँ पे आपको 24 घंटा आलू चॉप मिलेगा, ठीक है, और जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो सब लोग मिलके आज हम लोग सुबह के टाइम पे दाल पूड़ी और आलू चॉप खाए हैं, साथ में थोड़ा सा मुड़मुड़ा भी। और अभी चल रही है लंच की तैयारी। तो मेरे ननद ने मुझे बोला कि भाभी आप ये अप्लाई कर लो, क्योंकि इसको हेयर मास्क के हिसाब से थोड़ी देर के लिए रखना होता है, मिनिमम कत है आधा घंटा रखना होता है। तो आप ये लगा के फिर आप खाना बनाने जाओ। तो इसलिए मैं अभी ये अप्लाई कर रही हूँ। ये अप्लाई करने के बाद फिर मैं जाऊँगी किचन में। ऑब्वियसली मासी है किचन में, तो मासी के साथ हम दोनों मिलके खाना वाना बनाएंगे। तो चलिए हेयर मास्क लगा लेते हैं, उसके बाद किचन में भी चलते हैं, क्योंकि लंच की जिम्मेदारी आज थोड़ा सा मतलब आधा जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मेरे ननद मेरे हाथ से आज खाना खाने चाहते हैं, इसलिए मुझे किचन में जाना पड़ेगा। तो मासी मुझे हेल्प कर देंगी। बाहर हो रही है बहुत तेज़ बारिश। यहाँ पे इतना ज़्यादा क्लाउड आई थी ना, कल भी इवन जब हम लोग कोलकाता एयरपोर्ट से निकल रहे थे, कैब बुक कर रहे थे हावड़ा आने के लिए, उस टाइम भी इतना खतरनाक बारिश हो रही थी। तो थैंक गॉड कि हम लोग भीगे नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाता। आज भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और मेरा जैसे हेयर मास्क अप्लाई हो गया है, ये देखिए, पता नहीं कैसा रिजल्ट मिलेगा। तो अभी बन रहा है लंच। तो जैसे मैंने बताया कि लंच की जिम्मेदारी आज मेरे और मासी के ऊपर ही है। मासी को चिमनी का बंद कर। अच्छा, तो चिमनी के आवाज़ से ना पूरा ये साउंड रिकॉर्ड होता है चिमनी का, तो बहुत अजीब सा लगता है। तो अभी बस हो रहा है यहाँ पे लंच ऑलमोस्ट बन ही गया है और थोड़ा सा बनना बाकी है। तो यहाँ पे देखिए, मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे चावल है और यहाँ पे है माछेर कालिया, रुई माछेर कालिया मैंने बनाई है। ये स्पेशली मेरे ननद लोगों का डिमांड था कि मेरे हाथ से ही खाना है, तो ये मैंने बनाई है। और एक नहीं किया अच्छा, यहाँ पे है एक मिक्स वेज, कद्दू है, आलू, परवल, बहुत सारी सब्जी डाल के इसको एक वेज में बिल्कुल मैंने बनाई है, क्योंकि मामा भी है ना, मामा प्योर वेजिटेरियन है विदाउट ऑनियन गार्लिक। तो ये है एक मिक्स वेज। और यहाँ पे है मसूर का दाल भी मैंने बनाई है। और यहाँ पे अभी मासी बना रही है कोचूर साग ना लोती है ना, कोचूर लोती। कोचू जो होता है ना, अरबी तो हम लोग तो अरबी तो एक्चुअली रूट का हिस्सा होता है ना, मिट्टी के नीचे होता है, तो हम लोग वो हिस्सा खाते हैं। लेकिन यहाँ पे वेस्ट बंगाल में हम लोग अरबी का जो स्टेम होता है यानी डंठल जो होता है उसको भी हम लोग खाते हैं। तो मासी के घर से गाँव से लेके आई थी, बिल्कुल ऑर्गेनिक विदाउट एनी खाद। तो वो मासी ने अच्छे से काट के बॉयल वगैरह करके सब कुछ करके रखी थी। ये देखिए अभी एंड में बन रहा है कोचूर साग। तो रेसिपी तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये मासी बना रही है। तो कोचूर साग होगा मछली का सर डाल के। तो मछली का सर यहाँ पे फ्राई करके रखा हुआ है, इसमें जाएगा मछली का सर। मछली मतलब ढेके लाओ उसको, हाँ खबर बोलो। तो यही है आज का लंच। और हाँ, पोस्तर बड़ा भी बनेगा, क्योंकि पोस्तर बड़ा सौरभ का मेरा दोनों का ही बहुत ज़्यादा फेवरेट है, इसलिए आज भी बनेगा पोस्तर बड़ा। कल रात को भी बना था।
और सुबह से ना सब लोग बहुत ज़्यादा बिजी है। जैसे मम्मी पूरा पूजा का दिक पूरा मम्मी संभाल रही है, क्योंकि इतने दिन से घर पे नहीं थे, ऑलमोस्ट 7 से 8 महीने तो घर पे नहीं थे। तो पूजा पाठ कुछ घर पे हुआ नहीं, तो पूजा का उस तरफ मम्मी देख रही है, मम्मी सब कुछ कर रही है। भगवान के रूम साफ़ करना, सिंहासन साफ़ करना, वो सब कुछ मम्मी कर रही है। पापा और सौरभ दोनों मिलके ब्रेकफास्ट करके ही वो दोनों निकल गए हैं बैंक के लिए, क्योंकि पापा को बैंक में काफ़ी सारा काम था और सौरभ को भी कुछ बैंक में पर्सनल काम है, तो वो सारी चीज़ें निपटाने के लिए वो दोनों सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके ही निकल गए बैंक के लिए। और मैं और मासी हम दोनों मिलके संभाल रहे हैं किचन की तरफ, यानी लंच, ब्रेकफास्ट, सब कुछ, चाय नाश्ता। और मामा जो है, मामा सुबह सुबह निकल गए थे और मामा सुबह निकल के नॉनवेज, ग्रॉसरी और कुछ और भी चीज़ें, सब्जी वगैरह ये सब कुछ लेके आए हैं। तो सबका अलग अलग डिपार्टमेंट डिवाइड किया हुआ है। अभी टाइम हो रही है दोपहर के 1, ये देखिए। और मैं अभी जाऊंगी नहाने, क्योंकि हेयर मास्क ऑलमोस्ट सूख ही गया है। तो अभी मैं नहा लेती हूँ। नहा के आने के बाद पापा और सौरभ जैसे आ जाएंगे घर, उस टाइम पे लंच सर्व कर दूँगी। मैंने नहा लिया है और देखिए बाल मेरा इतना सिल्की हो गया है ना कि मैं क्या बोलूँ। सच में सुप्रिया ठीक ही बोली सच में सुप्रिया ठीक ही बोली थी कि ये लगाने के बाद ना बाल बहुत ज़्यादा सिल्की होती है। अभी तक मैंने ना कोई सीरम लगाया है, कुछ भी नहीं। एनीवेज मेरा ये वाला हमारा जो बेडरूम है ना, इस रूम का, इस बेडरूम में बेडशीट डाला हुआ नहीं था, तो मैंने अभी भी जस्ट एक बेडशीट डाला है। और अभी हम लोग यहाँ पे सब लोग खाने के लिए बैठ रहे हैं। ये देखिए मम्मी यहाँ पे खाना परोस रही है, मासी भी खाना परोस रही है। तो लंच तो मैंने पहले ही दिखा दिया है क्या क्या है, फिर भी मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है चावल और मछली का सर डाल के कोचूर लोती, पोस्तोड़ बड़ा, दाल और माचेर कालिया। बाकी का सब लोगों का ऑलमोस्ट खाना वाना हो गया है। तो चलिए अभी लंच कर लेते हैं, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया है, 2 बज गया है। सो लंच करने के बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, उसके बाद मिलते हैं शाम के टाइम पे। यहाँ पे इतना ज़्यादा गर्मी है ना कि मैं क्या बोलूँ, गर्मी के मारे पागल हो रही हूँ मैं। तो दोपहर के टाइम पे थोड़ी देर रेस्ट वगैरह लेके उसके बाद मेरे लगेज बैग में मम्मी पापा का जितना सारा सामान था वो सारे सामान मैंने उन लोगों को खाली करके दिया है। अभी भी कुछ सामान है उन लोगों का जो कि कल फिर से मैं निकाल के दूंगी, क्योंकि अभी ना रात काफ़ी हो गई है। शाम के टाइम पे चाय मुरमुरा ये सब कुछ तो खाए ही थे। उसके बाद सब लोग मिलके एक साथ टीवी देख रहे थे, बातें बातें कर रहे थे, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम चला गया। उसके बाद फिर डिनर भी बना लिया है। तो डिनर तो आज इतना कुछ खास बनाने का था नहीं, क्योंकि दोपहर का सब कुछ सब्जी वगैरह थोड़ा थोड़ा करके था। तो रात के टाइम पे रोटी बनाया है। आधे लोगों को रोटी खाना है, आधे लोगों को चावल खाना है। तो चावल दोपहर का बच गया था, तो चावल तो है, उसके साथ कुछ सब्जी वगैरह थोड़ा थोड़ा करके है। और रात को अभी मासी ने बनाया है रोटी, तो कैसरोल में रोटी है। और ये रहा चने की दाल, मैंने बनाई है चने की दाल। और सौरभ मार्केट गया था मेरे 2 बहनों को लेके, तो वहाँ से लेके आए हैं गर्मा गर्म रसगुल्ला। और ये देखिए मासी ने आलू भाजी भी बनाई है पोस्ट तो चिकिए भेजे ना एमनी भेजे। अच्छा हाँ हाँ, तो फिर यही है, रसगुल्ला गर्मा गर्म खाने को मिलेगा, एकदम वेस्ट बंगाल का, मतलब समझ ही सकते हो। मैंने तो ऑलरेडी एक रसगुल्ला खा भी लिया है और एक रात को रोटी के साथ मैं खाऊंगी। और कल रक्षाबंधन है, इसलिए सौरभ उसके दोनों बहनों को लेके, यानी मासी के दोनों बेटियों को लेके गया था मार्केट, और वहीं से राखी वगैरह सब कुछ खरीद के लेके आया है। कल के लिए कुछ सामान खरीद के लेके आया है। और साथ में हम सब के लिए, घर वालों के लिए पनीर पैटीज भी उसने खरीद के लेके आया था, क्योंकि हमारे ससुराल में ना, यानी यहाँ पे चिकन घर पे आता नहीं है। मम्मी पापा कोई चिकन नहीं खाते, इवन घर पे चिकन बनता भी नहीं है, बाहर से भी नहीं आता है। तो इसलिए पनीर पैटीज लेके आया था, जो कि हम सब लोगों ने मिलके खाए। मुझे ना स्पेशली पानी पूरी खाने का मन था, लेकिन वो और हुआ नहीं, क्योंकि पानी पूरी वाला ना उस टाइम पे घर चला गया था, ख़त्म हो गया था उसका पानी पूरी। तो पानी पूरी तो खाने के लिए नहीं मिला, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। इतने दिन बाद आए
हैं ना यहाँ पे ससुराल में, और मम्मी पापा भी इतने महीने बाद आए हैं, तो आके देख रहे हैं कि एक्वेरियम के सारे मछली इतने बड़े बड़े हो गए हैं और इतना अच्छा लग रहा है ना। वो लोग जैसे कि हम लोगों को पहचान ही नहीं पा रहे। स्टार्टिंग में क्या होता था ना, जब भी हम लोग आते थे तो जैसे एक्वेरियम के सामने हम लोग जाते थे ना, तो सारे मछली इकट्ठे होके ना कुछ मतलब आपस में बातें बातें करते थे, ऐसा मुझे फील होता है। और वो लोग कुछ ऐसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि वो लोग हमें जानते हैं। लेकिन इस बार एक भी मछली आसपास, हमारे आसपास भी नहीं आया, इवन मम्मी पापा के आसपास भी नहीं आया है। तो मछली तो सारा घर पे ही था। हमारे जो मेड थी ना, मतलब है जो यहाँ पे मेरे ससुराल में जो एक 24/7 का एक मेड है, तो वो ही रात के टाइम पे घर पे सोती है, तो वो ही खाना वाना मछली को सब कुछ दे देती है। छत पे इतना ज़्यादा पेड़ पौधा है, सब कुछ देखभाल करना सब कुछ वही मेड ही करती थी, इसलिए मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ प्रॉपर है। एक भी छत पे एक भी पौधा नहीं सूखा है, मछली एक भी नहीं मरा है, घर वर एकदम सब कुछ क्लीन, एकदम टिप टॉप। कल भी मुझे कुछ काम है, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं कल शाम को सौरभ के साथ मार्केट निकलने वाली हूँ। तो उस टाइम पे मैं दोनों ननद को भी लेके जाऊंगी और सब लोग एक साथ मिलके पानी पूरी खा के आएंगे, यानी वेस्ट बंगाल के लैंग्वेज में बोलते हैं फुचका, तो वो हम लोग खा के आएंगे। सो चलिए आज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ। अभी कुछ ही देर में कर लेंगे हम लोग डिनर और उसके बाद फिर सो जाएंगे। और कल मिलते हैं राखी पूर्णिमा का एक नया धमाकेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग बहुत ज़्यादा सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, हाइजीन रहिए, हेल्दी खाना खाइए, हैप्पी रहिए और स्माइल कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथों साथ बेल आइकन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन चूज करके रखना, ताकि मैं कुछ भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर तो बनता ही है। ठीक है, चलिए गुड नाइट, बाय बाय।